प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं लेसन नंबर 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया क्लास 8th क्लास का लेसन नंबर 15 के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं हिंदी में क्या कह रहा है ये लेसन, इसके बारे में समझाऊंगा। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सभी के लिए ये वीडियो है। और बेल को आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ग्रामर की और भी ऐसे ही वीडियोस मैंने इस चैनल पे बना रखी है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लेसन पे ले चलता हूँ। पहले पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, पहले समझ लेते हैं लेसन का टाइटल क्या है। द बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत देश का पक्षी विशेषज्ञ, पक्षी आदमी, पक्षी व्यक्ति, समझ रहे हैं। बर्डमैन पक्षी विशेषज्ञ को कहा जाता है। जिस प्रकार से आप दूध बेचने वाले जब आपके घर में दूध लेकर के आते हैं उसको क्या बोलते हो? मिल्क मैन, है कि नहीं? इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस से आपका पोस्ट लेकर के आने वाले को बोलते हो पोस्टमैन। इसी तरीके से चिड़िया, ये सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और इसी तरीके से बर्ड के बारे में कुछ स्टडी करने वाले विशेषज्ञ, बर्ड के बारे में काम करने वाले इस व्यक्ति, उसको हम बर्डमैन कहते हैं। तो भारत देश के भी एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इस पक्षी जगत के बारे में काम किया और उन्हें विशेष उपाधि मिली, जिन्हें नाम दिया गया द बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में ही इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ब्लॉक को, इस डब्बे में क्या लिखा हुआ है इसको पहले पढ़ते हैं, इसके बाद लेसन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द टाइटल ऑफ दिस लेसन। इस पाठ के शीर्षक को देखिए। टाइटल मतलब होता है प्यारे बच्चों शीर्षक। इस पाठ के इस शीर्षक को देखिए, पढ़िए। एंड द पिक्चर्स ऑफ दिस पेज, और साथ ही इस पेज में जितने फोटो है उन्हें देखिए। और इन दोनों चीजों को देखने के बाद व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? यू विल रीड इन दिस लेसन। आप इस पाठ में किसके बारे में पढ़ेंगे? आपको क्या लगता है? इस फोटो को देखने के बाद, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है आगे आप क्या पढ़ेंगे? ये डब्बा में पूछ रहा है, इस बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है। हमें तो लग रहा है चिड़िया देख रहे हैं, एक विशेषज्ञ देख रहे हैं, तो इसके हिसाब से चिड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, है नहीं? बहुत अच्छा जवाब मिला आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आप भी पढ़ते चले मेरे साथ में और समझते चले, दिमाग बैठाते चले। यू मस्ट हैव सीन पीपल वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन मेनी प्लेसेस। आपने निश्चित ही कई लोगों को देखा होगा पूजा करते हुए। वर्शिपिंग मतलब पूजा करना, पीपल मतलब लोग, सीन मतलब देखे हुए होगे, हैव मस्ट मतलब निश्चित। तुमने निश्चित ही लोगों को पूजा करते हुए, पूजा पाठ करते हुए देखा होगा। किनका पूजा पाठ करते हुए देखा होगा? बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, पक्षियों का, पेड़ पौधों का और विभिन्न विशेष जानवरों का कई स्थानों पर पूजा करते हुए आपने देखा होगा। भाई सभी लोगों ने देखा है, हमारे पूर्वजों से ये सब चली आ रही है। कई जगहों पे भाई चिड़ियों को हम किसी देवी देवता का वाहन मान करके पूजा करते हैं, पेड़ पौधों को भी पूजा करते हैं, कई पशु जानवरों को भी वाहन समझ करके पूजा करते हैं। सब लोगों ने देखा होगा। आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज यू मस्ट हैव वंडर्ड एज टू व्हाई पीपल वर्शिप नेचर। अच्छा, तो आप ये सब ऑब्जर्विंग, आफ्टर ऑब्जर्विंग, देखने के बाद, दिस, यह देखने के बाद, यू मस्ट हैव वंडर्ड, आपको आश्चर्य नहीं लगता? आपने जब इसे ऐसे चीजें देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य लगा होगा। क्या आश्चर्य लगा होगा? व्हाई पीपल वर्शिपिंग नेचर, भाई लोग प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं? पेड़ पौधों की, चिड़िया पशु पक्षियों की क्यों पूजा करते हैं? आपके मन में तो आता होगा। तो एन इजी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज अवर एंसेस्टर्स डिड इट। तो इसका सरल उत्तर ये होता है, इजी आंसर, इसका सरल उत्तर ये है प्यारे बच्चों इस प्रश्न का कि बिकॉज अवर एंसेस्टर्स डिड इट। तो आपके मन में यही आंसर आता है, आंसर भी आता है कि हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज ऐसे करते थे, इस कारण हम भी करते हैं। Our ancestors did it, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज लोग इन सब की पूजा करते थे, इसलिए हम भी करते हैं, ऐसा मन में आता है।
तो ए लॉन्ग, चलिए इसका कारण बताता हूँ। ए लॉन्ग टाइम अगो, कई हजारों साल पहले, वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज, एनिमल्स वेयर वेज डिवाइस्ड बाय आवर एंसेस्टर टू रिस्पेक्ट आवर इकोलॉजी। तो हमारे पूर्वजों के द्वारा ऐसे ही इसकी पूजा नहीं किया जाता था भाई। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा पक्षियों की, पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की पूजा करके वे एक ऐसा तरीका अपनाए थे, वेज डिवाइस्ड बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा ऐसा तरीका अपनाया गया था कि लोग बाग इनकी चिंता कर सके, चिंतन किया जा सके। डिवाइस मतलब होता है चिंतन मनन करना, सोचना, विचार करना। तो लोग चिंतन मनन करें और साथ ही हमारे इकोलॉजी मतलब होता है प्यारे बच्चों हमारा वातावरण, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जो जिसमें हम सभी जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में हमें मिल करके रहना है, कैसे हम डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये इकोलॉजी, इसी के माध्यम से हम इनका सम्मान कर सके, इस बात को हमारे पूर्वजों ने समझा और ये तरीका निकाला। हम इसके माध्यम से उनका सम्मान करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। ये नीचे में 2 कारण पूछेंगे, पहला कारण यही है। और दूसरा, दिस वॉज ऑल्सो मेंट, इसका अर्थ यह भी होता है, मेंट मतलब अर्थ, इसका मतलब यह भी होता है टू प्रिवेंट ह्यूमन ग्रीडीनेस। प्रिवेंट मतलब रोकना, किसको रोकना? ह्यूमन ग्रीडीनेस, मानव समाज के लालच को रोकना। फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल वेल्थ, हमारी प्राकृतिक संपत्ति को, संपदा को वे नष्ट कर देते हैं। मनुष्य की लालच इसे नष्ट कर देता है, पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। तो इस लालच से इसे बचाया जा सके, इसलिए इसकी पूजा करते थे पूर्वज। समझ में आया दोनों कारण? पहला, इनके सम्मान के लिए, हमारा पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी का सम्मान करने के लिए किया जाता था। दूसरा, मनुष्य की लालच से इस प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके, इस कारण हम इसकी पूजा करते हैं। देखे हुए हो पीके मूवी में कि जिधर गाल पे भगवान श्री कृष्ण चिपका देता है, भगवान श्री रामचंद्र चिपका देते हैं, तो उसको आदमी थप्पड़ नहीं मारता है, कम से कम इसी के भरोसे वो बच तो जाता है। तो वही कहना है भाई, हम पूजा पाठ करते हैं इस पेड़ का, तो इस पेड़ को ना काटें, इस जीव को हम पूजा पाठ करते हैं, इस जीव को ना काटें, ना मारें। तो ये सब चीजें हैं प्यारे बच्चों कि पूर्वजों की यह सोच बड़ी ही अच्छी थी कि वे इसे सुरक्षित रखना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, इफ वी लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, यदि आप वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हैं, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ये लेकिन हम यदि वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं, बर्ड्स एंड देयर हैबिटेशंस हैव फेस्ड मच डिस्ट्रक्शन। यदि हम चिड़िया और उनके रहने की घोंसले को देखते हैं, रहने की जगह को देखते हैं, हैबिटेशन मतलब होता है रहने का निवास स्थान, जहां पे रहता है, उनके घोंसले और चिड़िया आज बड़े ही नष्ट होने के कगार पे है। वे बहुत ही ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो उनके रहने की जगह को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। इसलिए तो आज आप देखते हैं, अपने आसपास को देखे हो, चिड़िया कहाँ दिखाई देती है? निश्चित रूप से पहले कई जगहों पे घरों के पूरे छतों पर चिड़िया अपने घोंसले बनाए रहते थे, घर के बाड़ी में पेड़ लगे उसके ऊपर चिड़िया अपने घोंसले बनाए रहते, आंगन में पेड़ लगे उसके ऊपर घोंसला बनाया रहता था, सुंदर छोटे बच्चे देखने को मिलते थे। आज कहाँ चहचहाते, ये चिड़िया कहाँ गायब हो गए? उनके रहने के लिए जगह ही नहीं है बेचारों की, तो कहाँ रहेंगे? तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें इनके ऊपर काम करने चाहिए, हमें भी ऐसे ही इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। यदि यही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या, हमारे पास दिमाग होने का क्या अर्थ होगा, हमारे पढ़ने का क्या मतलब होगा? तो हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें भी अन्य जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे पास तो मुंह है, हम बोल सकते हैं, लेकिन उनके पास मुंह है क्या? उनके पास जुबान है, बोल सकते हैं क्या? तो अपने दर्द को समझा सकते हैं, बता सकते हैं क्या? नहीं। तो हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उन्हें हमें समझना चाहिए। आगे इस तरीके से डब्बा में कुछ पूछ रहा है प्यारे बच्चों, यही पहले बताया, व्हाट आर द 2 रीजंस गिवन
फॉर वर्शिपिंग नेचर। प्रकृति की पूजा करने के लिए ऊपर में 2 कारण बताया गया है। वे कारण कौन कौन से हैं मैंने पहले बताया, ऊपर में बताया था उसी में, तो ये आपको ढूंढना है और समझना है और लिखना है। There are about 9,000 species of birds and their size varies from 5 centimeters to over 2.5 meters. यहां लगभग 9,000 प्रजातियां स्पीसीज प्रजाति पाई जाती है। किसकी? चिड़ियों की, पक्षियों की, बर्ड्स की। पूरे बर्ड्स की यहाँ पे 9,000 प्रजातियां आपको देखने को मिल सकती है, जिनकी लंबाई, जिनका साइज है वो लगभग 5 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक की होती है। समझ में आया क्या? इतना वेरीज मतलब वैरायटी है, भिन्न भिन्न इनकी साइज है, भिन्न भिन्न होती है। लगभग 5 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक की ऊंचाई इनका होता है। The hummingbird is one of the smallest species of birds. चिड़ियों की सबसे छोटी प्रजाति में माने जाने वाली छोटी जीव, इनका नाम है हमिंग बर्ड। इसे हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। ये जो उंगली के आकार की होती है, यहाँ पे चित्र में सुंदर दिखाया गया है प्यारे बच्चों। ये सबसे छोटी प्रजाति है जो आपकी हथेली में भी आ जाता है, तो जिसे हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से ऑस्ट्रिच, द ऑस्ट्रिच which reaches a height of over 8 feet is the largest bird on the planet. इसी तरीके से आगे बढ़ूं तो सबसे बड़ा पक्षी इस पूरे ग्रह में, सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच होता है, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं शुतुरमुर्ग। ये जो आपके नीचे में चित्र दिया हुआ है, जो कि इस पूरे पृथ्वी का, इस पूरे ग्रह का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट तक होती है। तो इस प्रकार से कुछ जीव हैं जिनकी खासियत होती है। There are birds which are known for their swiftness, such as the eagle and the hawk. ये पक्षी अपने कुछ गुण के लिए जाने जाते हैं। तीव्र तेज, स्विफ्टनेस मतलब होती है तीव्र गति के लिए, तेजी से उड़ने के लिए ये पक्षियां जानी जाती है। जैसे कि ईगल बाज होता है और इसी तरीके से हवक बड़ा बाज होता है। ये दोनों बाज का ही कैटेगरी है, स्पीसीज प्रजाति है। तो ऐसे कुछ जीव जंतु पक्षी हैं जो अपनी तेजी से तीव्र गति के लिए जानी जाती है। उसी तरीके से देयर आर अदर बर्ड्स, यहाँ पे अन्य पक्षी है जो सच एज द वल्चर, गिद्ध की भांति, जो किस लिए जानी जाती है? विच आर नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो अधिक ऊंचाई पर उड़ने के लिए जानी जाती है। वल्चर, गिद्ध। इसी तरीके से देयर आर आल्सो सेवरल बर्ड्स, यहाँ पे कई ऐसे पक्षियां हैं विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट, जिन्होंने अपनी उड़ने की शक्ति को खो दिया है, लॉस्ट, खो दिए हैं। जैसे कि सच एज द ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवी। भाई शुतुरमुर्ग है वो उड़ नहीं पाता, ईमू नाम की जो पक्षी है वो भी उड़ नहीं पाता, कीवी नाम की जो पक्षी है वह भी उड़ नहीं पाता। आपको जू में देखने को मिल जाएगा, ईमू और ऑस्ट्रिच बिल्कुल सामने में दिख जाते हैं। कीवी है वो दूसरे देश की प्रजाति है। हमारे इंडिया में, हमारे छत्तीसगढ़ में ईमू और ऑस्ट्रिच है, ये दोनों चीजें आपको जू में मिल जाएंगी, कीवी भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विशेष पक्षियां हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे पक्षी जगत इस पृथ्वी पे मौजूद है। इनकी हमें भी देखभाल करनी चाहिए। डब्बे में क्या बोल रहा है, बॉक्स में क्या बोल रहा है, इसके बारे में समझ लेते हैं। मेक ए टेबल शोइंग स्पेशलिटीज ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में पक्षियों के गुण के बारे में बताया गया, उनकी खासियत के बारे में बताया गया है। उसका आपको लेसन, एक पैराग्राफ, एक टेबल बनाना है जिसमें दोनों चीजें लिखनी है। एक तरफ पक्षी लिखे, दूसरी तरफ आप उसका लिस्ट बनाइए जहां पे उसके गुण है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आज का एक क्लास है यहीं पे ओवर होता है प्यारे बच्चों। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।